जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस मास पारायण श्रृंखला में आज 24वां दिवस श्री राम कथा गान का हमारा रहेगा। जीवन में पहली बार श्री रामचरितमानस का हम पारायण कर रहे इस संकल्प के साथ कि 30 दिवसों में संपूर्ण रामायण को हम पढ़ेंगे। ना केवल पढ़ेंगे बल्कि इसे आप तक भी पहुंचाएंगे। आप तक पहुंचाने की इच्छा क्यों माँ भगवती ने दी ये मैं नहीं जानता, ये तो उन्हीं की कृपा वही जाने। राम जी कब क्या चाहते हैं ये हम आप समझ पाते हैं क्या? कहीं न कहीं प्रेरणा हुई माँ भगवती की, राम जी की कृपा हुई और गुप्त नवरात्रि से हमने एक संकल्प के अंतर्गत कि गोस्वामी जी की जयंती के अवसर पर हम श्री रामचरित मानस गान का पारायण संपूर्ण कर लें और 15 अगस्त श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि से जय सिया राम आत्ममुक्ति अभियान में यथाशक्ति यथामति अपने साथ लोगों को जोड़ते चलें। जो प्रसाद राम जी को जप कर भज कर अपना इष्ट पुरुष मानकर इष्ट देव मानकर हमने पाया है, वह जन जन तक पहुंचाने के लिए यथाशक्ति प्रयास करें। जय सिया राम आत्म मुक्ति अभियान। इस क्रम में आधार ग्रंथ श्री रामचरितमानस ही बना, क्योंकि राम जी की कथा सहज सरल रूप में, सहज सरल भाव भूमि पर जैसी कही गई है और जो एक एक कहने के शब्द में, एक एक अक्षर में, एक एक अर्धाली में, एक एक दोहे में जो कुछ कहा गया है उसको जैसा हम समझ पाएं वह लोगों तक पहुंचाएं फिर से। क्योंकि हमारे आपके समय की जो चुनौतियां हैं, हमारे आपकी जो समस्याएं हैं, उनके समाधान में राम जी किस रूप में सहायक है, गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस कैसे सहायक है, यह समझ भी सकें और लोगों को भी समझा सके। उसी क्रम में विगत दिवस का सार यानी 23वें दिवस का सार आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा और 24वें दिवस का गान श्री सुंदरकांड का पाठ करूंगा। गान तो नहीं कर पा रहा क्योंकि गाने की विधा से अपरिचित हूं, पाठ अवश्य कर रहा हूं। जैसा कर पा रहा हूं आपके समक्ष रखता चला जा रहा हूं। जहां जहां मुझे आवश्यक लगता है, कई कई अर्धाली, कई कई शब्दों में कई बार कहता हूं। योजना ये है कि बाद में एक बार फिर से जब ये रख दिया जाएगा उसके बाद इसी को डाउनलोड करके उन बिंदुओं को फिर से आपके समक्ष रखा जाए और जब कभी जनमानस में हम लोगों को जोड़ने का या कह लें कि मानस में वह संदेश जो हमारे समय की चुनौती है, हमारे समय की समस्या है, बड़ी समस्या है, उसके समाधान में यह कैसे सहायक है, वह आपको बता सकूं। 23वें दिवस का पारायण किष्किंधा कांड का हुआ करता है। यदि मास पारायण का व्रत हमने ले रखा है तो किष्किंधा कांड श्री रामचरितमानस के 7 कांडों में सबसे छोटा कलेवर की दृष्टि से है। घटनाएं बहुत अधिक नहीं हैं। इन कम घटनाओं के और आकार में छोटा होता हुआ भी किष्किंधा कांड हमारे आपके लिए, हमारे आपके समय की चुनौतियों के लिए मैं समझता हूं कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण कांड है। कैसे? हमारे आपकी समय की सबसे बड़ी चुनौती है क्या? कोरोना, जिससे कि पूरी दुनिया त्रस्त है। पूरी दुनिया में लोगों को कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है और कोरोना में किस तरह किष्किंधा कांड सहायक है वह मैं आपको दिखाता हूँ। पवन तनय बल पवन समाना, हनुमान जी की अपनी खोज यात्रा
इस कांड में पूरी होती है। पवन तनय बल पवन समाना, ऋषिराज कहते हैं उनको, जामवंत जी कहते हैं कृपानिधि हनुमान जी को कि पवन तनय हो, पवन के समान बल है। इसी पवन को जानना यदि हमारे आपके जीवन का लक्ष्य हो जाए कोरोना काल में, तो तय मानिए पवन यानी प्राणवायु, पवन यानी आपके समस्त तन की गतियों को पूरा करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक। जितनी देर तक तन में प्राण है, पवन है, तभी तक हम आप इस धरती पर हैं। तो इस पवन तनय को जानने का यह महत्वपूर्ण कह लें कि कांड है, कलेवर में छोटा होता हुआ भी। हालांकि अयोध्या कांड में संकेत रूप में, सूक्ष्म रूप में हनुमान जी राम जी का दर्शन करते हैं, ऐसा कई व्याख्याकार कहते हैं। लेकिन हनुमान जी और राम जी की जो भेंट होती है वह किष्किंधा कांड में ही होती है। एक सेवक अपने प्रभु से सदा सर्वदा के लिए किष्किंधा कांड में ही मिलता है। यदि इस जगत में अपने आत्मा को जानना, अपने आत्मा को समझना, अपने जीवन को समझना और अपने ईश्वर को समझना हमारा लक्ष्य है, तो किष्किंधा कांड में हमें अपने प्रभु मिल जाए, इससे बड़ा और कौन सा कांड हो सकता है? विचार करके देखिए। किष्किंधा कांड में मैत्री संबंध स्थापित हो रही है। दो व्यक्तियों के बीच में मैत्री संबंध का स्थापित होना एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण गठबंधन होता, और आपको संकेत दे रहा। अग्नि को साक्षी रखकर मैत्री संबंध स्थापित हो रहा सुग्रीव जी और राम जी के बीच में। अग्नि को साक्षी रखकर दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है। अग्नि को साक्षी रखकर ही प्रत्येक शुभ कर्म सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति में हुआ करते हैं। किष्किंधा कांड अग्नि के महत्व को हमें समझाने वाला कांड है। जप तप जोग मख धर्म कर्म की बात अनेक स्थानों पर कही गई है, लेकिन मैत्री संबंध स्थापित करना अग्नि को साक्षी रखकर यह पहली बार किष्किंधा कांड में ही कहा जा रहा है। इस अग्नि को जानना, इस अग्नि को समझना यदि हम शुरू कर दें और अपने तन की अग्नि के साथ जोड़ दें, तो इस तन की अग्नि को समझना आपको किस रूप में अग्निमय बना देगा, सूर्य बना देगा, सूरज के समान शक्तिशाली बना देगा, यदि इस अग्नि को हम समझने के लिए प्रयास कर पाएं तो। किष्किंधा कांड में ही ये ज्ञान मिलता है। संपूर्ण जो हमारे वेद हैं, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सबों में जो प्रथम श्लोक है, प्रथम ऋचा है, वह अग्नि ही है। अग्नि मीले ऋग्वेद की प्रथम ऋचा है। इस अग्नि को समझना, इस अग्नि को साक्षी रखकर मैत्री स्थापित करना, किसके बीच में? अपने स्वामी के बीच में, अपने देवता के बीच में। और यदि अपने तन और अपने प्राण दोनों को दो भाग में बांट दीजिए, तो अपने प्राण और अपने तन इन दोनों को अलग अलग भागों में बांट दीजिए, तो प्राण हमारा भगवान यदि हो जाए, प्राणदेव को समझना हमारा लक्ष्य है, और जो ये हमारा मिट्टी का बना हुआ तन है, इसके बीच का जो सेतु बनाने वाला कह लें कि अवयव जोड़ लें, तो वह अग्नि है। इस अग्नि को समझना, अग्नि ही रूप देता है, अग्नि ही कह ले वह आधार है जिससे कि जगत
सृष्टि चला करती है। यदि मैं आपको कहूँ कि आप भी सूरज की ही संतान है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति तो नहीं। सूरज से धरती पृथक हुई, इसीलिए पृथ्वी बनी, और पृथक होकर यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी बनी जिसमें कि हमारे आपके तन का अंश बना। हम आप तो उसी साक्षात परम पिता परमेश्वर माँ भगवती के अंश हैं। हमारी प्राण शक्ति ईश्वर की ही शक्ति है, ईश्वर का ही अंश है। इसे आत्मा कह लें, जो भी नाम देना हो दे लें। 5 तत्वों का बना हुआ हमारा यह शरीर है, यह ज्ञान हमें किष्किंधा कांड में ही मिलता है। तारा जब बहुत विलाप करती है, बहुत रोती है, बहुत दुखी होती है, तो राम जी क्या कहते हैं? राम जी ये कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। वो पड़ा हुआ तो मिट्टी है, 5 तत्वों का बना शरीर है। जो मूल तत्व है वो तो चला गया, इसके लिए क्यों रो रही हो? अंगद युवराज बनते हैं, तारा राजमाता भी बनती हैं, और रानी भी बनती हैं, महारानी भी बनती हैं, राजमहिषी बनती हैं, और बाली विघटित हो जाते हैं पंच तत्वों में। राम जी के हाथों मुक्ति मिलकर राम जी के लोक चले जाते हैं। कहने का आशय किष्किंधा कांड का कलेवर छोटा है, लेकिन कलेवर छोटा होते हुए भी इसके जो संदेश हैं वह हमारे आपके समय की चुनौतियों के लिए बहुत बड़े हैं। विशेष रूप से 4 महीने राम जी प्रश्रवण पर्वत पर रुकते हैं। किष्किंधा आज भी है, आप घूमना चाहें तो चले जाएं। प्रश्रवण पर्वत आज भी है। हमारे गुरुदेव प्रातः स्मरणीय डॉक्टर राम अवतार जी शर्मा हैं। उन्होंने भगवान के 290 श्री राम वनगमन तीर्थों को और अन्य तीर्थों को एक सूत्र में पिरोया है। किष्किंधा में अनेक तीर्थ हैं श्री राम जी के वनगमन से संबंधित। स्फटिक शिला भी है, प्रश्रवण पर्वत भी है, और वह गुफा भी है जहाँ पर कि राम जी रहे थे। कहने का तात्पर्य, और हाँ एक और जानकारी दे रहा हूँ, हमारे गुरुदेव कहते हैं, डॉक्टर राम अवतार जी शर्मा कहते हैं कि अंगद की परंपरा के चले आ रहे नरेश आज भी हैं। और हमारे गुरुदेव को यह भी सौभाग्य मिला था कि जो महाराज हैं, जब राम जी के तीर्थों की खोज करते हुए वह पहुँचे थे वहाँ, तो उनके सारथी बनकर, अंगद प्रतिनिधि बनकर महाराज ने स्वयं वाहन चलाया था। तो रामदूत को सम्मान मिला करता है। अंगद वंश के लोग आज भी हैं, और उनके यहाँ जो शादी ब्याह हुआ करती है तो उसमें जो मधुर मीठी गालियाँ दी जाती हैं, उनमें ये कहा जाता है कि ये देखो ये कैसे वानर हैं, ये कैसे अंगद हैं, मुझ पता नहीं कहाँ छोड़ आए। हमारे आपके समय की एक बहुत बड़ी और चुनौती है, वो है जलवायु परिवर्तन। यदि किष्किंधा कांड आप ठीक से पढ़ सकें तो जल का संचय किस रूप में धरती पर किया जाए, इसका सीधा सीधा संकेत अनेक कह लें कि अर्धालियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से कहा गया है। वर्षा की शोभा, शरद ऋतु का आगमन, वर्षा जल का संचय, यदि इसको हम ठीक से समझ सकें और उसको लागू कर सकें तो कोई भी ऐसी ज़मीन जहाँ पर सूखा है, अकाल है, वहाँ किस तरह से जल का संचय हो सकता है और राममय जीवन हो सकता है, समृद्धमय जीवन हो सकता है, यह किष्किंधा कांड में कहा गया है। मात्र 30 दोहों वाला कह लें कि यह कांड अपने आप में गागर में सागर समेटे हुए है। जिस दृष्टि से ढूंढना चाहिएगा उसी दृष्टि से किष्किंधा कांड में अनेक संदेश आपको जीवनोपयोगी मिल जाएंगे। और सबसे बड़ा संदेश है, यह अपनी खोज यात्रा है। जानकी जी की खोज के लिए जब बहुत सारे लोग चलते हैं
उसमें से हनुमान जी को ही राम जी अपनी मुद्रिका देते हैं कि माँ से तुम्हारी भेंट हो तो तुम दे देना। जब कई सारे लोग गए तो फिर हनुमान जी को मुद्रिका देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी राम जी कहीं ना कहीं जान रहे थे कि हनुमान जी ही वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन हनुमान जी मुद्रिका ले भी लेते हैं, उनको नहीं पता होता है मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जब संपाति गीध बता देते हैं कि त्रिकूट पर्वत पर चले जाओ, वहां पर अशोक वन में जानकी जी हैं, तो वहां जाने को लेकर प्रत्येक व्यक्ति संशय में रह जाता है। हनुमान जी को खुद नहीं पता होता है कि वो जा सकते हैं। ऐसे में जामवंत जी कहते हैं, पवन तनय बल पवन समाना। अरे क्यों चुप होके बैठे हो? तुम में वो सामर्थ्य है। सामर्थ्य की याद दिलाते ही हनुमान जी पुनः तेजमय हो जाते हैं, पर्वताकार होकर गर्जना करते हैं और कहते हैं, बताइए मैं क्या कर दूं। यानी हमें आपको गुरु जीवन में कई मिलेंगे। गुरु मिलने के बाद आपको यदि आपकी शक्ति की अनुभूति कराएं, कोई जिम्मेदारी दें और आप उसे स्वीकार करें और उनके निर्देश के अनुसार चलें, तो जीवन कल्याणमय हो जाता है। यह अनुभव कर पाएंगे आप। यानी अपनी खोज यात्रा का अध्याय है किष्किंधा कांड। इतने महत्वपूर्ण कांड को कलेवर के आधार पर छोटा आंकना अज्ञान है। आइए मैं आपको इनमें से बिंदु ढूंढ ढूंढ कर देता चला जाऊंगा और हमारा समय आगे बढ़ता चला जाएगा। कई सारे रत्न इसमें छिपे हुए हैं। फिर कभी अभी हम ओंकार जप अवश्य करते, 2 से 3 ओंकार करते, ताकि प्राण को आप थोड़ा सा समझ सकें, प्राण को पकड़ सकें। और ओंकार जप के साथ राम जी को सुमिरते हुए हम विराम देना चाहेंगे अपने इस संबोधन को, प्रथम संबोधन को 24वें दिवस का, जिसमें हम सुंदर कांड का गायन करते हैं, सुंदर कांड का पाठ करते हैं, सुंदर कांड का गान करते हैं। आइए पहले ओंकार और उसके बाद राम संकीर्तन और उसके बाद अगले टीक में श्री सुंदर कांड जी का पाठ। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।